So that is why there is a demand. Last time हमारे पास सिर्फ फ्रांस था, इस बार ही हमने 3 more venues open किए, मॉरिशस, स्पेन एंड थाईलैंड। स्टूडेंट की अपनी अपनी डिमांड है। राइट। तो जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हैं। अच्छा, एक तो कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो बाबा आदम के जमाने से देश में चले आ रहे हैं, कुछ स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हैं। तो आप एज अ हेड ऑफ जो आपका होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है CTIHM, जिसमें इतने कोर्सेज रन कर रहे हैं, आपका क्या टेक है? जो दूसरे डोमेन के बच्चे भी हैं, ट्रेडिशनल डिग्रीज करके भी जाते हैं, अगर वो भी बाहर जाते हैं, अल्टीमेटली बाहर जाके करते क्या है? They are doing skill jobs only. Skill based काम। तो why not we'll start with doing a program जो हमें स्किल दे। उसके अंदर वो क्या गुड है जो वो आगे जाके परस्यू कर सकता है, मतलब innate qualities। हाँ, जी। उसीलिए हमने यहाँ पे भी फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए, अब बाहर वहाँ पे सर्वेंट का है ही नहीं कोई, वहाँ पे आपको सर्वेंट्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू डू योर ओन वर्क। अगर वो आप लेते भी हैं तो यू आर पेइंग देम मोर। तो क्या देखते हैं आप अपने होटल मैनेजमेंट में, जो भी बच्चा आपका एल्यूमिनाई है, पास होके गया है, या आने वाले बच्चे, उनका भविष्य कैसा होने वाला आने वाले 5 साल में? न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ है देश के जाने माने होटल मैनेजमेंट कॉलेज CTIHM के प्रिंसिपल दिगोय छाला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार जब आपको पॉडकास्ट किया था तो आपने जिक्र किया कि 40+ स्टूडेंट्स आपके फ्रांस जो हैं गए हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट बिजनेस के लिए, और अभी मुझे पता चल रहा है कि आपके बच्चे इस वक्त मॉरिशस, फ्रांस और स्पेन और थाईलैंड गए हैं। तो क्या राज है कि आपके बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे प्लेस हो रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? मैम, एक्चुअली देखिए, हम स्किल डेवलपमेंट के में बिलीव करते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे काम करते हैं। वहाँ पे वो मतलब अपना स्किल एनहांस करते हैं। जैसे कि हमारे पास कैफे अरायना है, वी हैव स्टार्टेड न्यूट्रिशन ऑन व्हील्स, फूड ट्रक है जो हमारा, फूड ट्रक, उसमें भी हमारे बच्चे काम करते हैं। देन वी हैव नाइट आउल, जहाँ पे हमारे हॉस्टल वाले बच्चे वो नाइट में वो कैंटीन को काम करते हैं, जब रात को खाना का नाइट आउट। ओके, जी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चों को हेल्प करते हैं अपने स्किल एनहांसमेंट में। और यही रीजन है कि स्किल की जो डिमांड है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली डिमांड इज देयर। जी। तो वही बच्चे, अब जैसे अब मेरे को फोन आता है कि मतलब हमें सिटी कॉलेज से ही बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दीज स्टूडेंट्स आर स्किल्ड और वो इंडस्ट्री रेडी है। So that is why there is a demand. Last time हमारे पास सिर्फ फ्रांस था, इस बार ही हमने 3 more venues open किए, मॉरिशस, स्पेन एंड थाईलैंड, and few more countries are in pipeline. तो most probably हम इस बार जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनके लिए और बहुत सारी कंट्रीज लेके आ रहे हैं। Wonderful, amazing. तो पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है इस चीज को लेकर? पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज आपका बच्चा इंटरनेशनली काम करे, उसको अच्छी रेम्यूनरेशन मिले, यही हर एक पेरेंट्स की एक चाहत होती है। वंडरफुल। सर, अगला सवाल आपसे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है CT इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें आप कौन से कोर्सेज रन करें? मुझे पता लगा कि बहुत वाइड रेंज है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, डेफिनेटली। स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वी हैव डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, जो 1 साल का डिप्लोमा है प्लस उसके साथ 6 महीने की इंटर्नशिप एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद हमारे पास UG प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक NCHM से चलता है इन एसोसिएशन विद JNU, दैट इज BSc HHA। फिर एक PTU के साथ जो हमारा कोर्स चलता है, दैट इज BHMCT, एंड 1 BVOC वोकेशनल प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्रीज मिल जाते हैं। अच्छा। तो मतलब हर एक फ्लेयर है हर एक बच्चे के लिए। एक्चुअली क्या होता है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी डिमांड है। राइट। तो जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हैं। अच्छा जी, एंट्री लेवल पे ही होगा। ओके, yes. तो उससे एनालिसिस हो जाता है कि उसको किस लेवल का स्किल चाहिए। उसके बाद हमारे काउंसलर्स हैं, दे आर वेरी ट्रेन्ड, तो वो बच्चे को उसी हिसाब से उसके हिसाब से कोर्स देते हैं कि आपको बी वोकेशनल करना चाहिए, आपको BHMCT करना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन, या आपको BSc HHA करना चाहिए। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट।
मतलब बहुत ग्राउंड लेवल से आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं, राइट। सर अगला सवाल मेरा ये कि एक तो कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो बाबा आदम के ज़माने से देश में चले आ रहे हैं, कुछ स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हैं, तो आप एज अ हेड ऑफ होटल इंस्टीट्यूट, जो आपका होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है CTIHM, जिसमें इतने कोर्सेज रन कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? Thank you for the question, ma'am. In fact, I was coming to that point. Actually, this is the need of the hour. Right. पेरेंट्स जहाँ तक कि नए कोर्सेज के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, दे आर नॉट अवेयर अबाउट, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं वही कोर्स करवाऊं जो मुझे नॉलेज है। अब NEP आया, NEP फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जी जी जी, है ना। आज की डेट में भी अभी किसी पेरेंट से पूछ लो तो डू यू नो अबाउट दी प्रोग्राम्स व्हिच आर अवेलेबल इन स्किल डेवलपमेंट? नो, किसी को नहीं पता होगा। राइट राइट। तो यही चीजें होती हैं कि जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं, BBA, BCA, BCom, दे आर डूइंग इट, बट नीड ऑफ द आवर क्या कहते हैं? नॉट ओनली ग्लोबली, इंडिया इज आल्सो लैकिंग स्किल्स। अच्छा, आपको लगता है कि अभी कमी है? यस मैम, एवरी डे कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है कि हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। हाँ, अब देखो, अब जो दूसरे डोमेन के बच्चे भी हैं, ट्रेडिशनल डिग्रीज करके भी जाते हैं, अगर वो भी बाहर जाते हैं, अल्टीमेटली बाहर जाके करते क्या है? They are doing skill jobs only. Skill based काम। तो why not we'll start with doing a program जो हमें skill दे, ताकि we'll get a good package job. Right. तो यही चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या है कि हम ट्रेडिशनल कोर्सेज को छोड़ के स्किल डेवलपमेंट की तरफ नहीं आए। डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड्स, योर स्किल्स, अगर आपके पास वो ट्रेड्स हैं, व्हाई नॉट डूइंग अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? वेल सेड, बहुत गहरी बात। सर आपने जैसे बताया कि n नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास है, इसी तरह हर कॉलेज के पास है, लेकिन कमी क्या आ जाती है? बच्चा कुछ करना चाह रहा है, पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट कुछ और कह रहा है कि इस कोर्स में सीटें भर लो, तो कैसे डिसाइड हो कि बच्चा क्या करे? आपने तो अपना बता दिया कि आप एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, सो और कुछ आप सजेस्ट यहाँ करना चाहेंगे? बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ क्या है? एक्चुअली यहाँ पे फॉल्ट आता है थोड़ा सा हमारा एजुकेशन सिस्टम का, जो स्कूलिंग से होती है जी। हम बच्चे को एक्सप्लोर ही नहीं करने देते जी, क्योंकि बेसिकली बच्चे ने आगे जो करना है दैट इज ऑन हिज और हर ट्रेड्स, कि उसके अंदर वो क्या गुड है जो वो आगे जाके परस्यू कर सकता है, मतलब इनेट क्वालिटीज। हाँ, जी। उसीलिए हमने यहाँ पे भी फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हर कोई बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है कि ये प्रोग्राम क्या कराता है, इसमें क्या है, ये मेरे साथ फिट करेगा नहीं करेगा। अच्छा, कंपैटिबिलिटी टेस्ट काइंड ऑफ, राइट। देन ओनली आई एम एबल टू डिसाइड कि मैंने आगे परस्यू किस चीज में करना है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट, क्योंकि +2 के बाद आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, राइट। और रादर देन वेस्टिंग अ ईयर और 6 मंथ्स, आपको ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ टाइम मेरे साथ क्या चलेगा, राइट, क्योंकि वो 1 साल या 6 महीने कभी वापस नहीं आएंगे। राइट, बहुत गहरी बात आपने स्टूडेंट्स के लिए बोली। सर अगला सवाल कि देश में जो हम देख रहे हैं सिनेरियो, सोशल अनरेस्ट है, इनफैक्ट इट्स अ ग्लोबल लेवल, है ना, कभी वॉर आ रहा है, कभी पॉलिटिकल कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी नेपाल में तख्ता पलट हो रहा है, फिर पेट्रोल महंगा हो रहा है, कुछ ना कुछ सोशल अनरेस्ट चल रहा है। इस सब में आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कितने रहेंगे? हमारे बच्चे जो इंडिया से उठ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ और ना हो जाए, लॉकडाउन, ये सब क्या प्रॉस्पेक्ट्स रहने वाले हैं? अब देखिए, अब मैं फिर वही बात बोलूंगा जी, स्किल डेवलपमेंट की। स्किल एक ऐसी चीज है जो कभी भी डिमांड से आउट नहीं हो सकती, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल, कोविड आया था जी, एवरीथिंग वाज शट डाउन, बट सबसे पहले रिकवर हुई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल, सब घरों से बाहर भागे जी, तो वो स्किल की डिमांड है ही है, और स्किल में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज अगर हम बात करें जॉब की तो ठीक है, जॉब आपके पास एक ऑप्शन है स्किल के अंदर। अगर कल को आप अपना कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यू आर अ गुड शेफ, तो आप अपने घर से अपनी क्लाउड किचन चला सकते हैं। ऐसे ही आपको जो स्किल्स हैं वो आपको अनेबल करते हैं, आप कहीं से भी अपनी जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज अ गुड थिंग अबाउट स्किल्स, और ये चीज आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। वंडरफुल, वेल सेड, बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है कि आपकी स्किल आपसे कोई छीन नहीं सकता। वेल सेड। सर अगला सवाल मैं कर दूंगी, इंडिया के अंदर रह के
क्या उतनी स्किल की वैल्यू है, इज्जत है कि बाहर ज्यादा वैल्यू है? क्या स्कोप है इंडिया में? व्हाट डू यू सी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली व्हाट वी लुक एट इज, मतलब अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। गार्बेज पिक करने वाला आता है, उसको हम किस नजरिए से देखते हैं? अब यही चीज अगर मैं बाहर की कंट्रीज में चला जाऊं, गार्बेज पिक इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। यहाँ डीमीन होता है ना, यहाँ पे हम उसको अलग नजरिए से देखते हैं, बिकॉज वी हैव कैटेगरीज कि नहीं ये जॉब अच्छी नहीं है। तो Solid ऐसे ही स्किल, अब देखिए अब बाहर वहां पे सर्वेंट का है ही नहीं कोई, वहां पे आपको सर्वेंट्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू डू योर ओन वर्क। अगर वो आप लेते भी हैं तो यू आर पेइंग देम मोर, तो इसीलिए कोई अफोर्ड ही नहीं करता उसको। सो दैट इज व्हाट इज द स्किल ब्यूटिफाइज योर पैकेज। और ये आपको हेल्प करता है कि नहीं ये मेरा चीज है, इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी यूज कर सकता हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। शानदार बात। एक इंडिविजुअल लेवल पे मतलब अपने अंदर स्किल ऐड करे ही करे नौजवान, कहीं भी चला जाएगा फेल नहीं होगा। यस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ। तो क्या देखते हैं आप अपने होटल मैनेजमेंट में, जो भी बच्चा आपका एल्यूमिनाई है, पास होके गया है, या आने वाले बच्चे, उनका भविष्य कैसा होने वाला है आने वाले 5 साल में? हमारे दर्शकों को अपना व्यू बताइए। They are already stars. Already stars. I get every day एक कोई ना कोई फोन आता है मुझे कहीं बाहर से, सर थैंक यू आपने हमें स्किल दिया एंड आपने हमें गाइड किया, कॉलेज की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं एंड वी आर अर्निंग गुड पैकेजेस। कौन से कंट्री में आपके बच्चे? हमारे जो बच्चे हैं देखो न्यूजीलैंड में हैं, फ्रांस में हैं, देन स्पेन में हैं, कुछ कनाडा में अपना बिजनेस कर रहे हैं खुद का। हाँ जी, कुछ यूएस में सेटल हैं। वाओ, right. Everywhere they are. How do you feel as a principal, as a head of that institute, CTIHM के हेड हो क्या, आपको इस वक्त कैसा महसूस होता है? Really a proud moment जब भी हम मतलब कहीं जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं होटल में अगर मेरा कोई एलुमनाई मिल गया काम कर रहा है मैनेजर बन के, तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट। नहीं अच्छा हमने पढ़ाया हुआ बच्चा आज मैनेजर बन के बैठा है, राइट। इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर एनी टीचर। तो सर हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को इस माध्यम से आप क्या सलाह देंगे कि कोर्स जब अपने बच्चे का चुने, क्योंकि एडमिशंस टाइम है, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें? ओवर टू द ऑडियंस, बिटवीन यू एंड ऑडियंस। थैंक यू जी। इट्स नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स, इट्स फॉर द जेन ज़ीज जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्लॉक में काम करते हैं। अच्छा मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मुझे भी ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए चीजों को। जैसे हमने फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया, आपको वेलकम करते हैं, आप हर एक डोमेन के अंदर एक्सप्लोर कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दी जा रही हैं एंड व्हिचएवर फिट्स यू द बेस्ट आप उसको परस्यू कीजिए। और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी चीज को फोर्स मत कीजिए, बिकॉज वंस यू फोर्स इट, उसका अगर इंटरेस्ट नहीं बना और वो साल वेस्ट हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको वही चीज सजेस्ट करनी चाहिए जो उनके लेवल की हो, उनके साथ मैच करे। एंड एवरी फील्ड बिलीव मी इज अ गुड फील्ड, और वो आपको अच्छा पैकेज देती है, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती। आप जिस मर्जी के पास चले जाइए, यू गो टू 100 पीपल, वो अपनी फील्ड के बारे में अच्छा ही बोलेंगे और हर फील्ड अच्छी होती है। सो इसी नोट के साथ तेरी मेरी कहानी में आज एक बहुत खूबसूरत हमने बात सीखी कि अगर स्किल हमारे पास है उसे कोई छीन नहीं सकता। सो फाउंडेशन प्रोग्राम की प्रिंसिपल दिबॉय जी ने बात की। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप आसपास अपॉर्चुनिटीज देखेंगे एंड यू विल पिक व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसी नोट पे धन्यवाद, नमस्कार।